आज जो है कब्जा हटाने का जो है यानी अंतिम मौका है। देखें, अंतिम ये मौका अगर आप चूक गए ना तो फिर आपको एक बड़ा समस्या जो है झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जमीन मालिक है, अवैध कब्जाधारी है। अब ये मौका का आप कैसे जो है इसका फायदा उठाएंगे, कैसे ये जो मौका है ना इसका फायदा उठाकर जो कब्जाधारी है उसको आप बेदखल कर देंगे। आखिर देखें ऐसा सिचुएशन कैसे उत्पन्न हो गया। तो एक कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा है और आपकी जमीन पर, ये जमीन है और आप जमीन के मालिक हैं और आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप चाहते हैं कि देखें कब्जा जो करके बैठा हुआ है, जब उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, जब उसके पास जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस आधार पर है। अब जमीन का कागजात नहीं है यानी जमीन का खतियान, रजिस्ट्री, केवाला, बैनामा कुछ भी नहीं है, ना उसके पास जमीन का यहाँ पर लगान का रिसिप्ट है, लगान रसीद है, तो ऐसा कोई कागजात नहीं है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जबरन कब्जा किए हुए है। अब कब्जाधारी जो है, कोई भी अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि हम जमीन पर दखल में हैं, तो दखल में है तो दखल का देखें एक आधार होता है कि हम जो दखल में हैं तो बरसों से दखल में हैं, कई बरसों से मेरा दखल है, उसका रीजन देना होगा। साथ में ठीक है बरसों से दखल में है तो क्यों दखल में है ये भी सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि कब्जाधारी तो है यानी कब्जाधारी है लेकिन साथ में उसके पास भूमि नहीं है, मतलब ऐसा व्यक्ति है कि जिसको जमीन है ही नहीं, ना उनके पिता के पास जमीन था ना उनके दादा के पास जमीन था और आज भी उसके पास जमीन नहीं है, तो ऐसे में फिर एक और कहानी देखने को मिलेगा। तो इसलिए पहले पूरा प्रक्रिया को आप समझ लें। कब्जा हटाने का आपके पास ये अंतिम मौका है और ये मौका का प्रयोग आपको कैसे करना है कि जमीन से जो भी अवैध कब्जा है उसको आप खाली करा लेंगे। अब यहाँ पर जब कब्जाधारी जो है भूमिहीन है, कब्जाधारी के पास ना उनके पिता के पास कोई ज़मीन है, ना इनके दादा के पास कोई ज़मीन है और ना ये कब्जाधारी जो है इसके पास जो है कोई ज़मीन है, तो आज ये जो कब्जाधारी है जिसका नाम है यहाँ पर सरोज, तो सरोज के पास कोई ज़मीन नहीं है। तो सरोज जो है एक तरह से कानूनी तौर पर अब राज्य सरकार के द्वारा नियम आ गया कि सरोज को जो है ज़मीन का पर्चा दे दिया जाए। तो ऐसे में अब ये कब्जाधारी तो है, इसका दखल तो है, लेकिन सरकार के द्वारा इनको क्या मिला हुआ, पर्चा मिला हुआ। सरकार के द्वारा इनको अगर पर्चा दे दिया गया तो इसका मतलब हो गया कि सरकार इनको जो है वर्तमान में यानी वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया, मालिकाना हक। तो यहाँ तो कब्जाधारी नहीं हटने वाला है, इसलिए सरकार के द्वारा तो उसको सरकार के ही द्वारा मालिकाना हक दिया गया है। तो सरकार के जो है अब अधिकारी मजिस्ट्रेट जो है इस व्यक्ति को कैसे हटा सकते हैं। तो आखिरकार यानी ऐसे सिचुएशन में जो सरोज है उसको एक फायदा हो जाएगा, यानी जमीन पर जो अवैध कब्जाधारी है उसको एक फायदा हो जाएगा कि उसके पास जमीन कोई था नहीं और उसके पास सरकार से पर्चा मिला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कब्जाधारी के पास अगर देखा जाए कब्जाधारी से जमीन का जब कागजात मांगा जा रहा है तो जमीन का कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट कब्जाधारी के पास नहीं है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कब्जाधारी को जो है उस जगह, उस जमीन को जो है यानी छोड़ना पड़ेगा, यानी अब कब्जा जो है उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप अवैध तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। तो अब ये जो है ना मजिस्ट्रेट कोर्ट है, यहाँ पर आप कैसे जाएंगे, क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे आपकी गवाही होगी, आपका बात सुना जाएगा, आपके वकील जो हैं यानी वो आपसे कौन कौन से कागजात मांगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया करना होगा, कितना आपको खर्च करना होगा, ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये जान जाएंगे ना तो आप भी कब्जाधारी को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले जो है ना आप दौरे दौरे जब कब्जा का विवाद हो जाएगा, ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेगा, ठीक है, ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर अगर कोई जबरन आकर कब्जा कर लेगा तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस ज़मीन पर जो है एक सरोज नाम का व्यक्ति जो है ये आकर क्या करता, कब्जा कर लेता। अब देखें थाना पुलिस से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया है कि अगर मान लेते हैं सरोज आता है और जबरन जो है आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता, सरोज कौन है नहीं है, तो ये देखें कब पुलिस कार्रवाई करती है, जब कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है ना मारपीट, धमकी या जबरन कब्जा कर रहा हो, यानी पुलिस तभी कार्रवाई करेगी। मतलब ऐसे सिचुएशन में सोच रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी जहां पर सरोज का कब्जा जो है 50 साल से है, तो इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। 50 साल से सरोज का कब्जा है,
सरोज उस जगह पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, उसका बच्चा रह रहा है। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आखिर सरोज जो है यानी जमीन पर बरसों से रह रहा है, तो पुलिस को ये खास करके निजी जमीन के मामले में तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। मालिकाना कौन मालिक है, सरोज क्यों रह रहा है, क्या अधिकार, ये बिना अब कोर्ट के आदेश के नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब जमीन जो कब्जा का विवाद है, जब कब्जा करने वाला मारपीट कर रहे, धमकी आकर दे, जबरन कब्जा कर रहा हो, ऐसे में पुलिस कार्रवाई करेगी। निर्माण कार्य अगर जबरदस्ती चल रहा है, जैसे सरोज क्या हुआ, एक तो जमीन पर कब्जा किया, उसके बाद क्या कर रहा है, मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो मकान जो है निर्माण कार्य जबरदस्ती अगर चल रहा हो तो उसको यहाँ पर रोकने का काम पुलिस करेगी। शांति भंग होने की संभावना है तो वहां पर वैसे सिचुएशन में मान लेते हैं शांति भंग होने वाली जो बात है, तो शांति भंग होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो है मारपीट हो सकता है, कोई घटना नहीं घट जाए, तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। उसमें पुलिस जो है रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास जो है रिपोर्ट बनाकर भेज देती है कि ये इस तरह का जो विवाद है, जो यहाँ पर आवेदन मिला, जो व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया, उसमें जो है जांच के द्वारा ऐसा पाया गया कि यहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है। तो पुलिस के द्वारा भी क्या होता है कि धारा यहाँ पर जो है लगा दिया जाता है, धारा 144, यानी वर्तमान में जो धारा 163 है। फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी या दबंगई ऐसा कोई कर रहा है ना, तो पुलिस क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। अरे पुलिस इसी के लिए तो है कि अगर कोई दादागिरी कर रहा है, अगर कोई धमकी दे रहा है, अगर कोई मारपीट करने के लिए आ रहा है, दबंगई जो है एक तरह से दिखा रहा है कि हम दबंग हैं, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई फर्जी दस्तावेज जो दिखा रहा है कि कोई उसका दस्तावेज, तो फर्जी दस्तावेज का प्रक्रिया अगर ये हो गया कि नहीं फर्जी है, साबित हो गया, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो अवैध कब्जा क्या है, एक अपराध है और समय रहते स्वयं कब्जा हटाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी ये कह रहे कब्जादारी सरोज है ना, स्वयं हट जाए, मान लेते हैं यही हुआ, स्वयं कब्जा जो है ना हटा लें। तो इसमें क्या होगा कि भविष्य में फिर आपको क्या होगा कि भविष्य में अगर कानूनी प्रक्रिया होगा तो फिर आपको एक बड़ा समस्या जो होगा, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप भी परेशान हो गए, आपके पिता भी परेशान हो गए, आपकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो भी परेशान हो गई, आपके बच्चे भी परेशान हो गए। तो आप जो है एक तरह से दूसरे की जमीन पर हैं, तो समय रहते जो है अगर ऐसा ये अपराध है, यानी आपके ऊपर अगर आरोप ये साबित हो गया कि आपने जमीन पर जबरन कब्जा किया है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसके बाद जो है वो है सेकंड प्रक्रिया। तो देखें सेकंड प्रक्रिया क्या होता है कि आप जो आवेदन देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या देंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर हम इसमें क्या लिखें, क्या मेंशन करें। तो देखें सबसे बड़ी बात है कि जो एक आवेदन आप लिखेंगे, तो आवेदन अगर आपको लिखने आता है तो आप क्या करेंगे, आवेदन लिखेंगे, और ये जो आवेदन होगा, इस आवेदन में सारा बात आप मेंशन करेंगे कि इस जमीन पर जो है, यानी ये जो जमीन है, इस जमीन पर एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है सरोज, वो क्या किया है, जबरन कब्जा कर लिया है। हम रोकने गए तो वो मेरे साथ मारपीट किया, हम रोकने गए तो वो हमको गाली गलौज किया, और उससे संबंधित ये साक्ष्य मौजूद हैं, ये सारा कुछ। और आप जो जमीन के मालिक हैं, तो ये मालिक होने का प्रमाण आपको आवेदन के साथ तो देना होगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो आज जो है जमीन का खतियान होता है, जमीन की रजिस्ट्री होती है, जमीन का रसीद होता है, आपके पहचान पत्र होते हैं, मैप है, ये कुछ फोटोग्राफ आप जो है ले लिए, साथ में इस तरह से मोबाइल से क्या किए, वीडियो बना लिए, देखें यही जमीन है और यहाँ पर कैसे कब्जा कर रहा था, हम रोकने गए। तो कब्जे की फोटो और वीडियो भी बेहद, अभी के समय में अब नया कानून जो लागू हो गया, तो डिजिटल साक्ष्य जो है ना वो एक वैलिड हो गया, मान्यता हो गया उसका, और बहुत महत्वपूर्ण हो गया डिजिटल साक्ष्य। यानी अगर आप वीडियो बना लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, तो वो एक डिजिटल साक्ष्य है। अब ये ओरिजिनल, तो उसकी जांच तुरंत हो जाती है कि ये ओरिजिनल है, फेक है। तो जमीन के कागजात साथ में मौजूद है, यानी आप जमीन के मालिक हैं, आप पहचान पत्र हो, आपके पास ये साक्ष्य हो कि किस तरीके से वो जबरन आपकी जमीन प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो ये सारा जब आप प्रूफ तौर पर दे देंगे तो आपका आवेदन तैयार हो गया। अब इसी आवेदन के हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर क्या एक तरह से धारा लगना चाहिए, उसके हिसाब से अब उसके ऊपर एफआईआर क्या होगा, दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा, और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। ये जो आवेदन आप लेंगे, आवेदन जो लिखेंगे, तो जमीन का पूरा विवरण आप जरूर दे देंगे,
आपके नाम जमीन है, आपके पिता के नाम जमीन है, आपके दादा के नाम जमीन है, तो जमीन का देखें पूरा विवरण लिखना बेहद जरूरी है। किसने कब्जा किया, तो वो व्यक्ति का नाम यहाँ पर सरोज, और सरोज तो व्यक्ति का नाम हो गया, और उसके पिता का नाम और साथ में उसका एड्रेस जो मेंशन कर देंगे अगर आपके पास जानकारी है तो। कब किया वो उसका यहाँ पर समय जो है वो आप एक तरह से मेंशन कर देंगे आवेदन पत्र पर, और क्या नुकसान हो रहा है उससे, यानी क्या क्या क्षति पहुंचाया है, तुरंत रोकने की आप क्या करेंगे उसमें आग्रह करेंगे। यानी आप आवेदन दे रहे हैं वहां पर, तो आपके साथ जो ये समस्या उत्पन्न हुआ है, यानी आप जो है एक तरह से तुरंत इसको रोकने की मांग जो है किससे करने वाले हैं, पुलिस से करने वाले हैं। आप जो है पुलिस थाना से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये जो है तुरंत इस पर एक तरह से रोकथाम लगाया जाए। ये सरोज जो है ये हमारी जो जमीन है उस जमीन पर कब्जा करके, यानी वो क्या कर रहा है, कब्जा करके मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ये मकान उसको किसी भी हालत में नहीं बनाने देना है, उसको वहां पर कब्जा करने से रोकने का काम जो है अब पुलिस करेगी। अब इसी क्रम में जो है पुलिस की इंक्वायरी होती है, पुलिस जो है जाते हैं इस जमीन पर, और इस जमीन पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सरोज नाम का व्यक्ति है वो व्यक्ति कब्जा किए हुए, बात सही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है, तो आसपास के लोगों से भी पता चलता है कि हाँ सरोज ने जमीन पर जबरन कब्जा किया है। अब है कि पुलिस आखिर क्यों किया है, सरोज जो है सरोज का क्या कहना है ये भी तो पूछना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष को बुलाकर जांच जो है करना, मामले का यहाँ पर निष्पक्ष जो है जांच की जाती है, दोनों पक्ष को सुना जाता है। निर्माण रुकवाना जो है, यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो उसे तत्काल जो है रुकवाया जाता है। जब बात यहाँ पर तत्काल हो गया तो ये आपके मन में सवाल होता होगा कि ये सब तत्काल हो गया तो परमानेंट कैसे रुकता है, ये भी मन में सवाल तो आना चाहिए कि परमानेंट कैसे रोकेंगे। निर्माण तो तत्काल पुलिस के द्वारा रोक दिए गए, तो आगे का जो प्रक्रिया है वो क्या करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर शांति भंग में कार्रवाई, यानी शांति भंग जो है, अब पुलिस जो है यहाँ पर एक तरह से रुकने के लिए अगर पुलिस के द्वारा कहा गया तो शांति भंग अगर मान लेते कोई, फिर भी जैसा लोग है ना कि नहीं मानने को तैयार है, सरोज और उसका जो परिवार है ना वो मानने को तैयार नहीं है, वो जाकर फिर वहां पर विवाद खड़ा कर दिया। तो शांति भंग में यहाँ पर शांति भंग करने वाले के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाती है। एफआईआर दर्ज करना, यदि यहाँ पर अपराध बनता है तो अपराध अगर बनता है, मान लेते हैं अपराध बनने का मतलब क्या हुआ, आज आप वीडियो जो बोल रहे हैं बनाने के लिए कि आप यहाँ पर वीडियो ये इसलिए बना लेंगे ताकि वीडियो में वो सरोज क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है, गाली यहाँ पर दे रहा है, सरोज यहाँ पर क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये सब क्या है, अपराध है ना, गाली देना, धमकी देना किसी को अपराध है, कानूनी अपराध। तो ये एफआईआर दर्ज करना, यदि अपराध बनता है तो गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। कोई भी अगर गंभीर मामला है ना तो उस पर क्या होता है कि एफआईआर जो है यानी दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई जो है उसके ऊपर की जाएगी। अब यहाँ पर देखें मजिस्ट्रेट एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है से कब्जा हटाने की जो प्रक्रिया, अब कौन सी धाराएं लगती है, तो जब आप उनके पास जाते हैं आवेदन देते हैं तो यहाँ पर वही हो गया कि शांति, वहाँ पर जो है जो मजिस्ट्रेट है ना उनको पावर दिया गया कि आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बने जो है रहना चाहिए, और ये कब्जा का विवाद है तो अक्सर इसमें जो बीएनएस की धारा 163 है, पुराना सीआरपीसी के 144, 145, 146, ये जो धाराएं के तहत जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इनको मेन है कि जो ये जमीन का विवाद हो रहा है ना, ये जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस पर धारा 163 लगा देते हैं, और धारा 163 लगा देने के बाद यानी ये हो गया कि इस पर तत्काल में यहाँ पर जो है ये हो गया तत्काल में, ठीक है, तत्काल में यहाँ पर स्टे लग चुका है। तो फिलहाल इस जमीन पर कोई ना तो जाएगा ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराएगा, तो तत्काल क्या हो गया, मजिस्ट्रेट के पास से स्टे लग गया, तो घर बनने से तो रुक गया। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा ये धाराएं जो है लगाई जाती है ताकि विवाद आगे नहीं बढ़े। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कब ये कार्रवाई करते हैं, कब ऐसा होता है, तो देखिए कब कार्रवाई करते हैं, जब विवाद से क्या हो, तनाव हो। हम मान लेते हैं दो गुट लड़ेगा, तनाव उत्पन्न होने की संभावना जहां पर है, लड़ाई झगड़े का जहां पर खतरा का है, दोनों पक्ष जो है अपना कब्जा बता रहा हो। अब यहाँ पर जमीन मालिक कह रहे नहीं मेरा कब्जा है, वो कह रहे नहीं मेरा कब्जा है,
तो पुलिस जो है अब रिपोर्ट गई हो कि पुलिस के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, लोगों से पूछताछ किया जाएगा कि पहले से कौन कायम है। यानी देखें यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ये अगर आप सोच रहे हैं कि बरसों से जिसका कब्जा, अगर ये सरोज है, अब ये सरोज का 50 साल से अगर कब्जा है, 50 साल से, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है यानी ये 50 साल से जिसका कब्जा है यानी उसी का पोजीशन कायम रहे। अब कौन एक तरह से अधिकार रखता है, कौन जमीन का मालिकाना हक रखता है, ये तय करना फिर बाद की बात है। फिलहाल तनाव जो है एक तरह से नहीं हो, लड़ाई झगड़े का कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसे में जो है पुलिस इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट देगी उसी अनुसार मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है एक तरह से जजमेंट दिया जाएगा। बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, पुलिस अगर गलत रिपोर्ट देगी तो गलत फैसला हो जाएगा। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आदेश दे दिया गया यानी वर्तमान स्थिति में कौन कायम रहेगा, यानी धारा 163 के तहत, धारा 164 के तहत, तो ये तो डिपेंड करेगा पुलिस रिपोर्ट की पहले से कौन कायम है, ये तो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पुलिस रिपोर्ट अगर गलत हो गया तो फिर मजिस्ट्रेट का भी जो एक तरह से पुलिस रिपोर्ट को देखते हुए मजिस्ट्रेट का जजमेंट होता है कि नहीं, वर्तमान स्थिति में कौन इस पर जो दखल किसका था और कौन किसका दखल होना चाहिए और कौन दखल में रहेगा, ये तय हो गया मजिस्ट्रेट के द्वारा कि कौन दखल में रहेगा। तो अब मजिस्ट्रेट के द्वारा ये तय हो गया तो ये तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हुआ। पुलिस का रिपोर्ट आप कह रहे हैं गलत है, यानी लोगों का ये कहना कि नहीं, पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया, पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया वो रिपोर्ट सही है ही नहीं, वो तो रिपोर्ट गलत है। तो अगर वो रिपोर्ट गलत है तो फिर आपका जजमेंट भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब जब बात होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट का, एसडीएम कोर्ट का, देखें आप वहाँ पर आवेदन पत्र तो वहाँ पर भी देंगे, आप अपने से नहीं देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, क्या लिखना, कैसे लिखना है, क्या देना है उसमें, तो आप क्या करेंगे, एक वकील से करते हैं लोग, इसीलिए तो वकील करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक आम आदमी को पावर है, अपने से भी वो आवेदन पत्र तैयार करके जो अपना बात जाकर रख सकता है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम अपना पक्ष कैसे लेंगे, तो आप जो अपना वकील के माध्यम से कर सकते हैं। जमीन के दस्तावेज यहाँ पर भी देने होंगे। पुलिस रिपोर्ट अगर यदि आपके पास है तो पुलिस रिपोर्ट जो है आपको वहाँ पर लगाना है। साथ में आपके पक्ष के अगर कोई गवाह है तो गवाह का यहाँ पर नाम जो है वो दर्ज कर देना है कि ये लोग थे जो कि अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उनका पहचान पत्र भी हम जो है डॉक्यूमेंट के साथ लगा दिए हैं, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब इसका फोटो और वीडियो भी है मौजूद, ये भी अगर आपके पास साक्ष्य के तौर पर है तो आप क्या करेंगे, उसका मेंशन कर देंगे कि साक्ष्य के तौर पर मेरे पास फोटो और वीडियो भी मौजूद है कि किस प्रकार से जमीन को जबरन कब्जा किया गया, हमारा वहाँ पर जो फसल लगा हुआ था उसको बर्बाद किया गया और अभी उस पर जो है यानी कह सकते हैं एक मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबरन जो भी किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है, कैसे गाली गलौज दिया जा रहा है और फिर भी यहाँ पर पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं की। तो ये सारा कुछ जो है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब जो भी आपका कहानी है सारा देखने सुनने के बाद एसडीएम का क्या आदेश वो दे सकते हैं, ये तो बड़ा सवाल है कि उनका आदेश क्या होगा। तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर उनका आदेश होता है ये यथा स्थिति जो है यानी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा उनका एक तरह से ये आदेश होता है कि जो वहाँ पर मौजूदा स्थिति है ना उसको वहाँ पर बनाए रखना है। निर्माण रोकना, अवैध निर्माण कार्य पर जो है रोक लगाना, अगर किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण कार्य हो रहा है तो यानी उन पर क्या कर देना है, रोक लगा देना है। अस्थायी कब्जा जो है प्रशासन को देना, तो कब्जा प्रशासन जो है के यहाँ पर जो सुपुर्द करना, मतलब देखें ये साफ साफ है कि जो एक तरह से व्यक्ति पहले से दखल में है, यहाँ पर दखल में है पहले से, उसको क्या करना है, कब्जा दे देना है ताकि विवाद नहीं, जो पहले से है अब है मालिकाना हक जहाँ तय होगा, यानी कौन असली मालिक है जमीन का, किस आधार पर वो मालिक है, कैसे मालिक है, कौन सा कागजात सही है, दोनों के पास क्या वाला है, फिर भी जो पहले से दखल में है पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा उसी का दखल फिलहाल बना रहेगा। अब जब कोर्ट से जो है फैसला आ जाएगा कि असली मालिक कौन है तो फिर जो है एक तरह से पुलिस बल से जो है कब्जा हटवाना, तो आवश्यक हो तो पुलिस बल की मदद से कब्जा जो है हटवाया जाता है। यानी अगर कोई जबरन आकर कब्जा कर लिया है और वो हटने को तैयार नहीं है, मजिस्ट्रेट का आदेश आ गया फिर भी हटने को तैयार नहीं है, तो पुलिस बल से भी क्या होगा, जमीन से जो कब्जा है उसको हटवाया जाएगा। अब आ गया कोई नहीं हटने को तैयार है, बोल रहा है कि नहीं हम नहीं हटेंगे,
तो नहीं हटेगा सरोज, तो फिर सरोज को पुलिस बल जो पुलिस जब उठा कर ले जाएगी और उसके बाद जो है वहाँ पर ज़्यादा इधर उधर की तो क्या होगा, मार भी लगेगा और साथ में उसकी हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए किसी कारणवश, अभद्र व्यवहार के चलते एक तरह से, या किसी पुलिस का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न करने के चलते। तो बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जो कि आपके ऊपर लगाकर जो है आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी फिलहाल। तो पुलिस बल जो है, यानी जब ये मजिस्ट्रेट का आदेश हो गया कि नहीं आपको कब्जा से हटना है, तो आपके पास विकल्प है, विकल्प की कमी नहीं है। यानी आप जबरन कब्जा किए हुए पुलिस अपना काम करेगी, यानी कब्जा उसी का होगा यानी जो पहले से कब्जे में है, अब वो व्यक्ति जमीन मालिक हो या वो जो व्यक्ति जमीन मालिक नहीं हो। अब ये सारा जो है यहाँ पर कहानी जो है ये तो निजी जमीन के लिए था, लेकिन सरकारी जमीन पर जब कब्जा होता है तो एक बात आप समझ लें कि अगर सरकारी जमीन है, सड़क की जमीन है, नाली की जमीन है, स्कूल की जमीन है और आदि पर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, तो जो सीओ है, सर्कल ऑफिसर है, उन्हीं को पावर है। जो अंचल अधिकारी हैं, जो एसडीएम है, नगर निगम, पंचायत को क्या करना, आवेदन दे देना कि सरकारी जमीन में प्रशासन बुलडोजर और पुलिस बल से कब्जा जो हटा सकता है। सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है ना, ये दंडनीय अपराध है और प्रशासन के द्वारा इसी प्रकार से पुलिस भी आएगी, साथ में अधिकारी भी आएंगे, बुलडोजर लेकर आएगी और एक बार में क्या होगा, सबको तोड़कर हटा दिया जाएगा। तो ये कब्जा हटाने का आपके पास क्या है, अंतिम मौका है। अभी ये सरकारी जमीन से अगर आपको बाधा उत्पन्न हो रहा है तो आप अपने राज्य में देखें कैसा कोई अतिक्रमण मुक्त नियम कानून चल तो नहीं रहा है। अगर चल रहा होगा तो नहीं भी चल रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर ये अंचल अधिकारी हैं तो सीओ को आप आवेदन देंगे कि इस प्रकार से मेरे जो सामने की सरकारी ज़मीन है जो कि सड़क की ज़मीन है उस पर लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है और जिससे कब्जा से क्या हो रहा है कि आपको एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है, आने जाने में, गाड़ी ले जाने में, उस रास्ते से चलने में एक बड़ा समस्या हो रहा है। तो आखिर ये जो अवैध कब्जा है, अवैध जबरन कब्जा है, इसको हटाया जाए। तो हटाने के लिए आपने क्या किया, सीओ को आवेदन दे दिया। अब सीओ को आवेदन दे दिया तो सीओ अब कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है, तो एक बार ये भी आप समझ लें कि उनको अतिक्रमण तो हटाना है। आप जाकर आवेदन दिए, अगर कार्रवाई नहीं की तो उसी आवेदन को फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पर डाक से भेज देंगे। कहाँ पर, सीओ के पास, एसडीएम के पास, ये सब डाक से आप क्या करेंगे, भेज देंगे कि देखें इस तरह का मामला है और ये इससे जो है आने जाने का जो बाधा उत्पन्न होता है। जब ऐसा हो गया कि डाक से आप जो है आवेदन भेज दिए तब तो रिसीविंग भी आप प्राप्त कर लिए, पहले तो आपको रिसीविंग नहीं दिया गया था, तब पुलिस जो है जो अधिकारी हैं उसको संज्ञान में उसको जो है लेंगे कि नहीं, इसमें जाकर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी करने के बाद देख रहा है कि नहीं ये तो पूरा रास्ता को जाम करके रखे हुए है, तो फिर क्या होगा, यानी जबरन उसको जो है हटाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। तो अभी आपके पास क्या है, अंतिम मौका है। अब देखा यहां तक जो पहुंचते हैं ना, तब पहुंचते हैं जब मामला क्या हो जाए कि बड़ा जटिल हो जाए। यानी निजी जमीन में सबसे मजबूत कानूनी तरीका है अगर कब्जा पुराना है और सामने वाला जो है नहीं हट रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि टाइटल सूट, पोजीशन सूट, इंजंक्शन केस ये सब करना पड़ जाता है। कारण पता है यहाँ पर कि ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे थे ना, ये जमीन है, ये जमीन है। तो इस जमीन पर अगर देखा जाए तो इस जमीन पर सरोज ने कब्जा किया, यानी सरोज का जो कब्जा है, तो सरोज का कब्जा ठीक है 2 साल 3 साल से जब से है, लेकिन सरोज के पास जो है कागजात भी है, यानी कागजात है, जमीन की रजिस्ट्री है। दूसरा व्यक्ति जो है जो कि विवाद खड़ा कर रहा है, जो कि अपने आप को जमीन का यहाँ पर मालिक बता रहा है, मालिक के पास भी जमीन का खतियान है। अब ऐसे में जमीन का असली मालिक कौन है ये तय कौन करेगा, तो ये तय करता है सिविल कोर्ट। जब दोनों के पास कागजात हो तो कौन कागजात सही है, कौन कागजात गलत है। अगर किसी के पास जमीन का नया खतियान है, किसी के पास जमीन का पुराना खतियान है, कौन व्यक्ति सही है, कौन जमीन का असली मालिक है, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा यहाँ पर सिविल कोर्ट। तो यानी सिविल कोर्ट अगर तय करेगा तो सिविल कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, केस। तो ये केस कौन सा होगा, टाइटल सूट, कि आप जाकर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो है यानी अपने वकील के माध्यम से जज साहब के सामने ये कह रहे हैं कि जज साहब हम जमीन के मालिक हैं, सरोज जो है वो फर्जी कागजात बना लिया है, सरोज का कागजात सही नहीं है, सरोज जिससे जमीन खरीदा है वो विक्रेता ही सही नहीं है, सरोज जिससे जमीन खरीदा है उस हिस्सेदार का तो जमीन है ही नहीं, सरोज जिस हिस्सेदार से जमीन खरीदा है वो हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया है, सरोज जिस हिस्सेदार से जमीन खरीदा है यानी
उसका इस जमीन पर दखल कभी रहा भी नहीं है। बहुत तरह के मामले हैं, यानी विवाद के भी बहुत तरह के कारण होते हैं। तो आखिर ये आरोप लगा दिया कौन? जमीन का मालिक। कहाँ? सिविल कोर्ट में जाकर। तब सरोज भी अपना दस्तावेज लेकर कोर्ट में पहुंचेगा कि जज साहब देखें मेरे पास जमीन का केवाला है, इसीलिए हम जमीन पर कायम है, इसी वजह से हम जमीन खरीदे हैं, तो हम पोजीशन प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में कौन जमीन का असली मालिक है ये तय कौन करेगा? सिविल कोर्ट। और यहाँ पर आप स्टे भी लगवा सकते हैं। ये तब तक स्टे लग जाएगा जब तक कोर्ट का, यानी एक टेम्पोररी स्टे हो गया, और जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो परमानेंट स्टे हो गया सरोज के लिए। यानी सरोज अब दोबारा उस जमीन पर नहीं जाने वाला है किसी भी कीमत पर। ये हो गया कि कोर्ट से आदेश आ गया और आपका जमीन जो कब्जा कर लिया, तो आप यानी जमीन का पोजीशन भी कोर्ट से क्या करेंगे? वापस प्राप्त कर लेंगे। तो जमीन का अगर विवाद चल रहा होगा, निजी जमीन का अगर मामला है, तो खुद से आपको क्या करना? बल प्रयोग नहीं करना है। देखें, खुद से आप जमीन मालिक हैं, बल प्रयोग जो है आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर आप जमीन मालिक हैं तो आपको क्या करना है? लिखित शिकायत देना है। यानी आप प्रयास करें सबसे पहले एक FIR जरूर दर्ज करा लें। हर आवेदन का रिसीविंग आपको रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कहीं पर आवेदन दे रहे हैं तो उस आवेदन की क्या करना है? रिसीविंग जो है वो आपको लेना है, और साथ में फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर आपको रखने हैं। यानी अगर विवाद हुआ ना तो फोटो जो है खींच लेंगे, वीडियो बना लेंगे, सबूत है ना, साक्ष्य है ये सब आपको क्या करना है? साक्ष्य के तौर पर रखना है। पुलिस कार्रवाई ना करे तो SP को क्या करना? शिकायत करना है। SDM कोर्ट में क्या करना? केस करना है, और हाई कोर्ट में रिट करना। ये सारा प्रक्रिया फॉलो करना होता है। कैसे करते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ये सारा प्रक्रिया जो है यानी कैसे किया जाता है। अभी आपको समझ में आ गया कि आखिर हमको क्या करना है, यहाँ पर किया जाता है। ये हो गया कि जब पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो क्या करें, यानी ये टॉपिक हो गया कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, हम थाने जाते हैं, पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होता है, कैसे हम जा सकते हैं, कैसे SP को शिकायत कर सकते हैं, SDM कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद भी अगर समस्या का हल नहीं निकला तो हाई कोर्ट में हम रिट कैसे लगाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।